बिहार में इन दिनों दो चीजों की खूब चर्चा हो रही है। एक नीतीश कुमार के बयानबाजी को लेकर और दूसरी तरफ वहां पर छुट्टियों की कैलेंडर को लेकर। दरअसल बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में छुट्टियों को लेकर सियासी बवाल मचा दिया है। वो बवाल इसलिए क्योंकि उसने दो कैलेंडर जारी किए हैं। 2024 में किसे किसे कितने दिन की छुट्टियां मिलने वाली है, इसको लेकर उसने कैलेंडर जारी किया। लेकिन पहले एक कैलेंडर जारी किया गया, उसके बाद दूसरी कैलेंडर भी जारी कर दी गई। इस बीच शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया एक नया कैलेंडर सामने आया और असल में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में छुट्टियों का दो कैलेंडर जारी किया। पहला उर्दू स्कूलों के लिए अलग कैलेंडर, जबकि गैर उर्दू स्कूलों के लिए एक अलग छुट्टियों का कैलेंडर बनाया गया। इस प्रकरण में एक दिन पहले छुट्टियों का सिर्फ एक कैलेंडर सामने आया था, जब अब दूसरा कैलेंडर भी सामने आ गया है। पहली बार ऐसा हुआ है जब एक राज्य में छुट्टियों के लिए दो कैलेंडर जारी किए गए हों, एक उर्दू स्कूल के लिए और एक गैर उर्दू स्कूल के लिए। असल में सरकार ने गैर उर्दू स्कूलों के लिए अलग से कैलेंडर बनाया, ऐसा पहली बार है। शिक्षा विभाग ने उर्दू स्कूलों के लिए अलग से कैलेंडर जारी किया। दूसरे कैलेंडर की अगर बात करें तो मुस्लिम त्योहारों में छुट्टियों की तादाद कम कर दी गई है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग में पहली बार गैर उर्दू स्कूलों और उर्दू स्कूलों के लिए अलग अलग कैलेंडर को लेकर विवाद भी हो रहा है और जो जारी किया गया। जेडीयू और आरजेडी ने जो मिलकर ये कैलेंडर जारी किया, उसको बीजेपी आड़े हाथ ले रही है, उस पर हमलावर भी है। शिक्षा विभाग की तरफ से एक कैलेंडर को लेकर ये विवाद मचा हुआ है। इतना विवाद मचा कि दोनों पक्ष, बीजेपी जो वहां पर विपक्ष में है और आरजेडी नीतीश कुमार के साथ जो सरकार बनाई है वो पक्ष में है, इस दोनों के बीच में एक तरह कहे तो छीछा लेदर वाली स्थिति आ गई है। अलग अलग कैलेंडर में छुट्टियों की बात करें कि किसे कितने दिन की छुट्टी है, तो उर्दू स्कूलों में शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश होता था, लेकिन अब दो अलग अलग कैलेंडर में अलग अलग छुट्टियों का प्रावधान सामने आया है। उर्दू स्कूलों में ईद की छुट्टी 3 दिनों की, जबकि गैर उर्दू स्कूलों में 1 दिन की छुट्टी कर दी गई। वहीं बकरीद पर उर्दू स्कूलों में 3 दिनों की, जबकि गैर उर्दू स्कूलों में 1 दिनों की छुट्टी कर दी गई। इसी को लेकर विवाद मचा हुआ है। गैर उर्दू स्कूलों में महाशिवरात्रि, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और जानकी नवमी की छुट्टी होगी, जबकि उर्दू स्कूलों में ये छुट्टियां नहीं होगी। उर्दू और गैर उर्दू दोनों स्कूलों में चेहुल्लम पर 1 दिन की छुट्टी रखी गई है। छठ पूजा में दोनों कैलेंडरों में एक जैसे छुट्टी है। उर्दू स्कूलों में मुहर्रम पर 2 दिन और गैर उर्दू स्कूलों में 1 दिन की छुट्टी होगी। छठ पूजा पर दोनों कैलेंडर में 3 दिन की छुट्टियां शामिल हैं। गैर उर्दू स्कूलों में रक्षाबंधन, तीज और जिउतिया की कोई छुट्टी नहीं होगी। इन छुट्टियों की कटौती की गई है। 27 नवंबर की तारीख में ही दोनों कैलेंडरों को जारी किया गया और उसके बाद बिहार में कैलेंडर पर विवाद मचा हुआ है। पहला कैलेंडर जारी होते ही सरकार निशाने पर आ गई थी कि ऐसे कैलेंडर में छुट्टियों को कम क्यों किया गया। इससे पहले जब बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने जब एक कैलेंडर जारी किया था तो सरकार निशाने पर थी। बीजेपी बार बार वार कर रही थी। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने कहा था कि नीतीश कुमार बिहार को इस्लामिक स्टेट घोषित कर दें। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए बयान दिया और कहा कि स्कूल के लिए छुट्टियों के कैलेंडर में इसकी झलक दिख रही है। हिंदुओं के त्योहार पर छुट्टियां रद्द कर दी गई और ईद पर 3 दिन का अवकाश यानी कि छुट्टी घोषित की गई। डॉक्टर अजय आलोक ने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार पहले ही दुर्गा पूजा की छुट्टियों में कटौती कर चुकी है और अब दूसरे पर्व पर भी, हिंदुओं के दूसरे पर्व पर भी कटौती कर दी, छुट्टी नहीं दी रही है। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार बिहार को इस्लामिक स्टेट घोषित कर देते तो बेहतर होता। गिरिराज सिंह ने भी हमला किया। बीजेपी केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने पहले एक्स पर नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दिया। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार को घेरा और उन्होंने सीधे साफ शब्दों में फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि सूबे को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार कह देना चाहिए। और इसे कहते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा कि नीतीश और लालू की सरकार ने मुस्लिम पर्व की छुट्टियां बढ़ा दी है, रक्षाबंधन और शिवरात्रि पर अवकाश नहीं मिला। गिरिराज ने अपने बयान में यह भी कहा कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की सरकार हिंदुओं पर हमला कर रही है, भविष्य में उन्हें मोहम्मद नीतीश और मोहम्मद लालू के नाम से जाना जाएगा। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में डिप्टी सीएम रह चुके सुशील मोदी ने भी एक्स पर लिखा। एक्स पर उन्होंने
आरजेडी और नीतीश दोनों पर हमला किया। उन्होंने बिहार सरकार के बारे में लिखा कि बिहार सरकार ने एक बार फिर जन्माष्टमी, रक्षाबंधन और शिवरात्रि की छुट्टी रद्द कर दी। सुशील मोदी आरोप लगाते हुए उन्होंने आगे लिखा कि हिंदुओं को जातियों में बांटने और अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण से वोट की राजनीति में लगे हुए हैं नीतीश कुमार और आरजेडी। कल देर रात नीतीश कुमार की सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है और स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो, हिंदुओं के जितने पर्व त्यौहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो, उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और जो दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियां थी, उसमें भी भारी कटौती की गई है। जेडीयू और आरजेडी का जवाब भी सामने आया। बिहार की ओर से जारी किए गए 2024 की छुट्टियों के कैलेंडर को लेकर बीजेपी के वार पर जेडीयू और आरजेडी का जवाब आया, जिसमें जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि स्कूलों की छुट्टियों में बदलाव पर शिक्षा विभाग स्पष्टीकरण देगा। छुट्टियों पर राजनीति ठीक नहीं है। नीरज कुमार ने आगे ये भी कहा कि शब बारात की छुट्टी घटाई गई है, बीजेपी इस पर क्यों नहीं बोल रही। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी छुट्टियों को भी धर्म के चश्मे से देख रही है और इस पर राजनीति ठीक नहीं। उन्होंने ये कहा कि उर्दू विद्यालयों की छुट्टियां भी इस कैलेंडर में शामिल हैं। इस सबके बीच में आरजेडी से नेता हैं और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का कहना हुआ कि हम जाति पर, बिहार में जातिवाद पर लड़ाई नहीं करते और हम जातिवाद के खिलाफ नहीं है। अगर होते तो हमारी पत्नी ईसाई है और ईसाई होते, अगर मैं जातिवाद से होता तो हम ईसाई से शादी ही नहीं करते। लेकिन कुल मिलाकर बिहार में कैलेंडर को लेकर विवाद मचा हुआ है कि छुट्टी 2024 अभी शुरू होने में बाकी है 1 महीने, और उससे पहले ही कैलेंडर जारी किया गया और उसके बाद बवाल मच गया। आप देखते रहिए न्यूज़।